गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग द रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग द रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। वो नंबर क्या होगा जो सबसे बड़ा नंबर निकल कर दिखाना है, जिसमें 285 में डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 9 होना चाहिए और 1249 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 होना चाहिए। सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 में रिमाइंडर को माइनस करते हैं इसमें से पहले, तो 285 माइनस 9 एंड 1249 में से 7 को माइनस करते हैं हम लोग इसमें, तो 1249 माइनस 7 द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ एचसीएफ। दोनों को माइनस किए, माइनस करने पर 276 आया एंड 1242 आया। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले दोनों का एचसीएफ निकालने डिवीजन मेथड से हम लोग इसको 4 टाइम्स डिवाइड किए तो 1104, दोनों को माइनस किए तो 138 आया। फिर इसको यहाँ पर डिवाइड किए हम लोग, ये दोनों को डिवाइड किए 2 टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स में 276 आ गया, दोनों कट गया आपका, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू कितना आपका 138 आया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 138। 138 में इसमें डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 9 होगा और 138 से 1249 में डिवाइड करेंगे जिसका रिमाइंडर 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will be divide 445, 572 and 699 leaving the remainder 4, 5, 6 respectively। फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 445, 572 and 699 लिविंग द रिमाइंडर 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। वो नंबर क्या होगा जिसमें 445 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 4 होना चाहिए, 572 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना 5 होना चाहिए और इस नंबर में डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 6 होना चाहिए। नंबर पता नहीं है आप लोग को, इसलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसको हम लोग। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जितना रिमाइंडर है सब में से माइनस करते हैं सबसे पहले, तब 445 में से 4 को माइनस किए हम लोग, फिर 572 में से 5 को माइनस किए हम लोग और 699 में से हम लोग 6 को माइनस किए। सो द रिक्वायर्ड नंबर एचसीएफ ऑफ, दोनों को माइनस किए 441 आ गया, फिर ये दोनों को माइनस किए 567 आ गया एंड अब ये दोनों को माइनस किए तो 693 आ गया। तीनों के एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567, दोनों के एचसीएफ 1 टाइम चला गया, 441 आया, दोनों को माइनस किए, माइनस करने पर 126 आ गया। फिर इसको यहाँ पर रख दिए, फिर डिवाइड किए, इसको 3 टाइम्स ले गए हम लोग तो 378 आ गया। फिर दोनों को माइनस किए हम लोग 63 आ गया। फिर इस नंबर को यहाँ लिख दिए, फिर इसको 2 टाइम्स ले गए हम लोग तो 126 आ गया, दोनों को माइनस किए, सारा कैंसिल हो गया। हेंस रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 इज 63 आ गया। नाउ एचसीएफ ऑफ 63 एंड 693, अभी दोनों के एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। इसको 1 टाइम्स ले गए हम लोग, 63 आ गया, दोनों को माइनस किए, ये 6 आ गया, यहाँ कैंसिल हो गया, आपको ऊपर ले 3 उतार लिए हम लोग। अब ये 63 1 टाइम्स ले गए हम लोग, ये 63 दोनों कैंसिल हो गया आपका। हेंस रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 63 एंड 693 इज 63 आ गया।
इसलिए हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 63 होगा। वो 63 नंबर है जिसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4, 5 और 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड्यूस 517 बटा में 799 टू द लोवेस्ट टर्म। इसको सबसे लोवेस्ट टर्म में लिख दिखाना है, तो दोनों नंबर को सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकाल कर जितना इसका दोनों का एचसीएफ आएगा उस नंबर में दोनों को डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। दोनों नंबर का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, इसके बाद दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, वो सबसे लोवेस्ट टर्म होगा। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 517 एंड 799। दोनों के एचसीएफ निकाले। सबसे पहले 1 टाइम्स ले गए हम लोग, 517 आ गया, दोनों को माइनस किए 282 आ गया। फिर इसको हम लोग 1 टाइम्स ले गए हम लोग, फिर दोनों को माइनस किए 235 आ गया। फिर इस नंबर को यहाँ उतार लिए। फिर इसको 1 टाइम्स ले गए हम लोग, दोनों को फिर माइनस किए 47 आ गया। फिर इसको 5 टाइम्स ले गए, सारा कैंसिल हो गया। इसलिए एचसीएफ ऑफ कितना आया 517 एंड 799 इज 47। अब इस 47 को दोनों नंबर में डिवाइड करते हैं, इसलिए 517 डिवाइडेड बाई 47 एंड कितना 799 डिवाइडेड बाई 47। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम चला गया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे 17 टाइम चला गया। ये सबसे लोवेस्ट टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 centimeter respectively. Find the length of the longest of which can be measured the hair dimension of the room exactly. Solution: the length of the longest of which can be measured the given length. दिया है सबसे पहले आप लोगों को तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर, तीनों के एचसीएफ निकालेंगे, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा आपका। तो फर्स्ट एलसीएम फर्स्ट फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1050 एंड 750, दोनों के एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एचसीएफ निकाले, इसको 1 टाइम्स ले गए हम लोग, 750 आ गया, दोनों को माइनस किए 300 आ गया। फिर इस नंबर को यहाँ उतार लिए, फिर इसको 2 टाइम्स ले गए 600 आ गया। फिर दोनों को माइनस किए हम लोग 150 आ गया। फिर इस नंबर को यहाँ उतार दिए, फिर इस दोनों को दो से डिवाइड किए हम लोग 300 आ गया, दोनों कैंसिल हो गया। इसलिए हेंस एचसीएफ ऑफ 1050 एंड 750 इज 150। नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ 150 एंड 425, दोनों को फिर एचसीएफ निकालते हम लोग। तो 150 हो गया, ए 425 हो, इसको 2 टाइम्स ले गए 300 आ गया, दोनों को माइनस किए तो 125 आ गया। फिर इसको 1 टाइम्स ले गए हम लोग, 125 है, दोनों को माइनस किए 25 आ गया आप कहाँ से। फिर इसको डिवाइड किए 5 टाइम्स हम लोग 125 आ गया, इसलिए कैंसिल हो गया हम लोग आए। इसलिए हेंस एचसीएफ ऑफ 150 एंड 425 इज 25 होगा। The HCF of 1050, 750 and 425 is 25 होगा। इसलिए hence the required length equal to 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when dimensioned by 3 is divisible by 21, 28, 36 एंड 45। जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो उसमें एलसीएम निकालेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर पूछे उसमें एचसीएफ निकालते हैं। सॉल्यूशन: द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय देयर एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 एंड 45। चारों नंबर का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। इसको 2 टाइम्स ले गए, 21 को सेम टू सेम उतार लिए, इसको 14 टाइम्स ले गए हम लोग, इसको 18 टाइम्स ले गए हम लोग, 45 को सेम टू सेम उतार लिए।
फिर इसको 2 से डिवाइड किया हम लोग, 21 को सेम टू सेम उतार लिए, इसको 7 टाइम्स ले गए, इसको हम लोग 9 टाइम्स ले गए, 45 को सेम टू सेम उतार लिए। फिर इसको 3 से डिवाइड किया हम लोग, 7 टाइम्स चला गया, 7 को सेम टू सेम उतार लिए, इसको 3 टाइम्स ले गए हम लोग, इसको 15 टाइम्स ले गए हम लोग। फिर इसको 3 से डिवाइड किए, इसको 7 को 7 सेम टू सेम उतार लिए, ये भी सेम टू सेम उतार, इसको 1 टाइम्स ले, इसको 5 टाइम्स ले गए हम लोग। फिर इसको 7 से डिवाइड किए हम लोग, तो 1 टाइम चला गया, ये भी 1 टाइम चला गया, 1 को सेम टू सेम उतार लिए और 5 को सेम टू सेम उतार लिए। Hence the LCM of 21, 28, 36 and 45 is 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 5, इसलिए 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 5 होगा। तो 2 into 2 4 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, और 7 into 5 इक्वल टू 35 हो गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए, 36 आ गया, 36 और यहाँ पर क्या 35 हो गया आपका। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1260 आ गया, इसलिए क्या हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1260।